हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला कुछ ही समय पहले सुनाया है, जिस पर बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी एक अहम बयान दिया है। तो आइए जानते हैं विस्तार में। लखनऊ से ये न्यूज़ आ रही है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षा भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को अहम फैसला सुनाया। इस फैसले पर हजारों शिक्षा मित्रों की निगाहें टिकी थीं, लेकिन उन्हें कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के मौजूदा कट ऑफ को ही सही ठहराया है। तो जो इस समय जो सरकार की मौजूदा कट ऑफ है, यानी कि 60-65 को ही कोर्ट ने सही ठहराया है। शिक्षा भर्ती में जारी कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षा मित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, यानी कि ये हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फैसला देते हुए कोर्ट ने बढ़े हुए कट ऑफ को अनुमति दे दी है। तो ये जो केस है जो शिक्षा मित्रों ने डाला था, वो डाला था प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने भी कह दिया है कि जो बढ़ा हुआ कट ऑफ है 60-65 का, वो ही उसी को ही अनुमति दे दी है। यानी कि जो 31,000 सीटें जो बचा ली गई थी 69,000 में से, उस पर भी अब 60-65 से ही मेरिट बनेगी और उसी से ही जो है वो नियुक्तियां दी जाएंगी। तो 73,339 शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से झटका। तो जो शिक्षा मित्र ये सोच रहे थे कि ये जो हमारी सीटें हैं और हमें ही इन पर भर्ती मिलेगी, उनको इस पर बहुत ही बड़ा झटका मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से शिक्षा मित्रों को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट में उन्होंने योगी सरकार के 31,600, तो आप देख सकते हैं कि 31,000 ही नहीं है, 31,000 से भी ज़्यादा पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के सपने पर पानी फेरते हुए रोकी गई भर्तियों का भी रास्ता साफ कर दिया है। तो जो भर्तियां, आधी भर्तियां हम जानते हैं कि हो चुकी हैं 69,000 में से, बाकी की बची हुई भर्तियां भी 60-65 मेरिट पर ही होगी। लेकिन शिक्षा मित्र बिल्कुल खाली हाथ नहीं है, उनको भी अगले साल मिलेगा मौका। अगले साल मिलेगा शिक्षा मित्रों को मौका। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने ये फैसला लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस वक्तव्य को भी रिकॉर्ड कर लिया कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरियों से वंचित रह गए शिक्षा मित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप सभी शिक्षा मित्र जो हैं उन सबको अभी एक और मौका दिया जाएगा, आपको वेटेज दी जाएगी। तो अभी भी आपके पास एक अवसर है, और वैसे भी हम जानते हैं कि 2021 में हर पद पे भर्तियां आने वाली हैं, और आप जानते ही हैं कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती चल ही रही हैं। उनके फॉर्म आप उनके फॉर्म भर सकते हैं अगर आपने नहीं भरे हैं तो। और यदि आप शिक्षा मित्र हैं और ये चाहते हैं कि प्राइमरी में ही हमारे को नौकरी मिल जाए, तो उस पे भी 55,000 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। तो अभी आपको फिर से एक बार और स्वर्णिम मौका मिला है, इस मौके को ना गंवाएं और फिर से तैयारी में जुट जाएं। टेट और सुपर टेट दोनों ही आने वाले हैं, और इस पर बयान दिया है बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने। आइए देखते हैं क्या बयान दिया है उन्होंने। देखिए, ये यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षा भर्ती पर बयान दिया है, और वो बयान है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के द्वारा 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले का स्वागत करता हूं और उन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं जिनकी भर्ती का मार्ग इस फैसले के बाद प्रशस्त हुआ है। इस फैसले का दूरगामी परिणाम होगा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था, जो प्रारूप था, उस पर मुहर लगाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह साबित कर दिया है, यह संदेश दे दिया है पूरे देश को कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चे का अधिकार है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही थी। हम 69,000 में से 31,227 पदों पर माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भर्ती कर चुके हैं। शेष पदों पर माननीय न्यायालय का निर्णय प्राप्त होते ही शेष 37,000 से अधिक पद जो बचे हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करेंगे। और माननीय न्यायालय ने जो शिक्षा मित्रों को जो न्यायालय की शरण में गए थे उनको अगली एक और भर्ती में जो अवसर देने का निर्देश दिया है, उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगली जो भी भर्ती होगी, नई भर्ती होगी, उस भर्ती में हम शिक्षा मित्रों को भी एक अवसर देने को तैयार है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का योगी सरकार का जो निर्णय था। तो अभी आपने डॉक्टर सतीश द्विवेदी को सुना, और अब हम ये भी देख लेते हैं कि आगे अब कौन सी भर्तियां यूपी में आने वाली हैं। देखिए, मैं यूपी टेट पे एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, और उस वीडियो को भी देख लें जिसमें यूपी टेट की डेट और उसके बारे में बताया गया है पूरी डिटेल में। इंडिविजुअल वीडियो है उस पर। तो यूपी टेट हमें पता है कि 2021 की फ़ेब में आपको नोटिफिकेशन और फॉर्म मिल जाएंगे और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यूपी टेट के बाद आपका दोनों प्राइमरी जूनियर दोनों होंगे यूपी टेट में, और उसके 2 महीने बाद जूनियर सुपर टेट, और उसके कुछ ही महीनों के बाद या एक ही महीने के बाद आप समझ सकते हैं कि यानी यूपी टेट के 3 महीने के अंदर प्राइमरी का सुपर टेट 55,000 पदों पर वैकेंसियां हैं। 55,000 पदों पे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो अपनी जो भी तैयारी है वो आरंभ कर दीजिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इस बार भी कंपटीशन बहुत अधिक होगा। पिछली बार 5 लाख बच्चों ने जूनियर सुपर टेट जो परीक्षा हुई थी सुपर टेट प्राइमरी के लिए 69,000 भर्ती परीक्षा के लिए, उस पर 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। और अब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मित्रों को एक और अवसर मिल रहा है। तो सब की सब अपनी पूरी क्षमता के साथ इस कंपटीशन में बैठेंगे। तो अगर आप एडमिट कार्ड और फॉर्म आने का वेट करेंगे तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी, ये सत्य है। जैसे कर्म होते हैं वैसा फल मिलता है। तो अपने कर्म करना चालू कर दीजिए, आप अभी से ही तैयारी चालू करेंगे। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के साथ भी तैयारी कर सकते हैं, और हम आपको बीच बीच में हर एक गाइडलाइन मिलेगी आपको, पहले यूपी टेट और फिर जूनियर सुपर टेट और उसके बाद प्राइमरी सुपर टेट। हम आपके साथ हर पल में साथ हैं। आइए मिलके अपनी एक सीट सुनिश्चित करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।